तो गाइस जब से यहाँ पे Realme ने लॉन्च किया है Realme का Narzo 70 Pro, उसके बाद में आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग भाई Realme Narzo 70 Pro वर्सेस iQOO Z9 या फिर आप बोल ले Vivo T3। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूं, Vivo T3 हूबहू iQOO Z9 ही है। अभी तक कि जिन लोगों के पास में Vivo T3 है ना, वो लोग भाई iQOO Z9 के साथ में कंपेरिजन लेकर के आ ही नहीं सकते, बिकॉज कंपनी ने जिन लोगों को भी डिवाइस दिया है उन लोगों को साफ हिदायत दी है कि iQOO Z9 के साथ में आप कंपेरिजन करेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं वो डिवाइस एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे हमने भाई Vivo T2 Pro और iQOO Z7 Pro इन दोनों का ही मैंने कंपैरिजन भी किया था। उस कंपैरिजन में भी हम लोग को यही चीज देखने को ना मिली थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही यहाँ पे iQOO Z9 और T3 दोनों ही एग्जैक्टली यहाँ पे सिमिलर होंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर लेता हूँ। बैक से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही डिवाइस बैक से दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप नार्जो में देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे ग्लास बॉडी का इस्तेमाल किया है और जो ऊपर वाला सेक्शन है बहुत ज्यादा शाइनी है, जहाँ पे स्मजेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। और साथ में यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वहीं पे iQOO में यहाँ पे प्लास्टिक का पैनल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न वाला डिजाइन है और साथ में ये स्मज फ्री है, इसमें कहीं भी स्पंजेस आपको पड़ते हुए नजर आएंगे नहीं। भाई मेरा एक ऐसा थॉट प्रोसेस है कि देखो भाई, अगर आप ग्लास इस्तेमाल कर रहे हो ना तो एक भाई प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में अगर आप इस्तेमाल करें तभी उसकी ना प्रीमियमनेस निकल के आती है। अदरवाइज तो भाई मेरे हिसाब से प्लास्टिक मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल है, बिकॉज वो कहीं पे लगेगा वगेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन ग्लास फ्रेजाइल होता है, अगर उसमें अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है तो भाई लग वग करके थोड़ा बहुत टूट या क्रैक भी पड़ सकते हैं। इसीलिए ये मेरा पर्सनल थॉट, बाकी आप लोग कुछ डिफरेंट भी सोच सकते हैं। इसके अलावा नार्जो थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर आता है कंपैरेटिवली iQOO के, बिकॉज गाइस यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे प्लास्टिक बैक है, इसी की वजह से। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि अगर आप देखेंगे ना तो जो नार्जो है थोड़ा सा ज़्यादा ना चौड़ा मालूम देता है हाथों को, लेकिन ये एग्जैक्टली में चौड़ा नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि जो इसका फ्रेम है ना उसमें बिल्कुल भी बैक में कर्व दिया हुआ नहीं है और थोड़ा सा चुभता भी है ये हाथों में। वहीं पे अगर आप iQOO में देखेंगे बैक में हल्का सा यहाँ पे कर्व टाइप का दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये हाथों में चुभता भी नहीं है और हाथ में कंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो यहाँ पे कंफर्ट के मामले में मुझे iQOO ज़्यादा बेटर समझ में आया है। एंड इवन अगर मैं फ्रंट से आपको मैं बता दूँ, फ्रंट से पहले एक चीज़ और मैं आपको ना बता दूँ, यहाँ पे ना 3.5mm का जैक मिलता है नार्जो के अंदर, वहीं iQOO में 3.5mm का जैक मिसिंग है। और साथ ही में दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। और देखो स्पीकर की टेस्टिंग में अभी आपके सामने ही करके दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको iQOO का साउंड जरा सुनाता हूँ, देखिए। देखा, इसी के बाद जरा यहाँ पे नार्जो का साउंड जरा सुनिए। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी साउंड ज्यादा लाउडर समझ में आया। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे हल्का सा लाउडर यहाँ पे नार्जो का सुनने को ना मिला है। साथ ही में गाइस अगर मैं हैप्टिक्स की बात कर लूं तो यहाँ पे iQOO के फोन में ज्यादा बेहतर आपको हैप्टिक्स महसूस होते हैं। यहाँ पे जो फीडबैक है ना हैप्टिक्स का वो बहुत ज्यादा बढ़िया है कंपेरेटिवली नार्जो वाले फोन से। iQOO Z9 के अंदर ये भाई मैंने एकदम बहुत डीप से देखा है, तब उसके बाद ही मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ। इसी के साथ में अगर मैं डिस्प्ले पे आ जाऊँ तो देखो भाई दोनों में ही आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को ना मिलती है और दोनों ही एक एमोलेड डिस्प्लेस है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती हैं। यहाँ पे दोनों में ही HDR कंटेंट आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन नार्जो के अंदर आप नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट प्ले कर नहीं पाएंगे और वहीं आप iQOO के अंदर नेटफ्लिक्स में भी HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं। साथ ही में गाइस अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लूँ तो iQOO Z9 जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे चीपर पड़ रहा है Realme Narzo 70 Pro से। अब मैं यहाँ पे बेस वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे जो ये वाला फोन है ना इसके साथ में यहाँ पे ये लोग बड्स भी दे रहे हैं फ्री। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो कोई मतलब बहुत ज्यादा चीपर नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग के ही आ रहे हैं। साथ ही में गाइस इसके अंदर आपको एयर जेस्चर्स भी देखने को ना मिलते हैं, मतलब कि फोन को बिना टच किए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथ के ना जेस्चर्स के थ्रू। जहाँ पे फ्रंट वाला कैमरा आपके हाथ के जेस्चर्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड करके आपका फोन वैसे ही वर्क करेगा। और इवन गाइस यहाँ पे इन्होंने एक काम और अच्छा जो किया है कि इस बार इन्होंने ब्लोटवेयर पूरी तरीके से दिए हैं, जिसकी वजह से काफी क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन गाइस ये दोनों ही स्मार्टफोन ना एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं और मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोनों में ही 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस किया है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी अपडेट्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे iQOO की जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट वो ज्यादा बेटर रहा है कंपैरेटिवली नार्जो के। यहाँ पे अभी भी 1 महीना आगे यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है लेटेस्ट इसके अंदर और अभी नार्जो थोड़ा सा पीछे ही है। एंड इवन गाइस ये आगे भी
ऐसे ही रहने वाला है। मैंने iQOO के पहले भी फ़ोन्स देखे हैं जिसमें ये लोग अपडेट्स काफ़ी रेगुलर पुश करते हैं। साथ ही में गाइस अगर मैं यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले की बात अगर मैं कर लूँ तो भाई देखो दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटर महसूस होती है इंडोर और आउटडोर दोनों में ही। लेकिन गाइस यूट्यूब के अंदर मैंने देखा है कि नार्जो थोड़ा सा यहाँ पे अटकता है यूट्यूब की वीडियो को 4K HDR में प्ले करने के लिए, और साथ ही में मैंने HDR में देखा है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे महसूस हुई नहीं है कंपैरेटिवली iQOO के। लेकिन गाइस यहाँ iQOO की जो डिस्प्ले है वो केवल 1800 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस को अचीव करती है और ये 2000 की। हालांकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन HDR में भाई इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर जाना चाहिए था पर ये जाता नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वीडियोज़ में देखेंगे तो यहाँ पे नार्जो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर रहता है। यहाँ पे जो iQOO की डिस्प्ले है इसके अंदर आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं पे नार्जो के अंदर कौन सी प्रोटेक्शन है ये भी भाई कुछ इन्होंने बताया नहीं, मेंशन नहीं यहाँ पे किया हुआ है। तो प्रोटेक्शन के मामले में भी थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी आता है डिस्प्ले की। एंड इवन गाइस दोनों में ही IP54 की रेटिंग दिया हुआ है, स्प्लैश प्रूफ वगैरह है और वाटर रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है ही है। एंड इसी के साथ में गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेसर की तो iQOO के अंदर यहाँ Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और iQOO के अंदर आपको Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर देखने को भाई मिलता है और परफॉर्मेंस भाई दोनों की ही लाजवाब है। लेकिन गाइस उससे पहले जरा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई वाईफाई इंटरनेट स्पीड टेस्ट जब मैंने किया था तो भाई देखो ओखला के अंदर दोनों ही फोन यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रहे थे। साथ ही साथ में गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, यहाँ तक कि आपने देखी तो डेफिनेटली आपको अच्छी लग रही होगी, कुछ ना कुछ आपके काम की होगी, तो भाई इस चीज़ के लिए तो एक लाइक बनता ही है, तो लाइक देना भूलिएगा नहीं। और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ना ये दोनों में सिमिलर सी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करी तो वहाँ पे iQOO ज़्यादा फास्टर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लेके चला गया था और यहाँ पे नार्जो थोड़ा सा पीछे था। 5G की जो कनेक्टिविटी है उसमें आपको दोनों में से किसी भी फोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। एंड इवन गाइस हमने ना इनके अंदर काइनमास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया था तो भाई परफॉर्मेंस चेक मैंने करने के लिए ही किया था। देखो भाई दोनों में ही सिमिलर टाइप की ही ग्राफिक का सपोर्ट आता है, 2K में दोनों के दोनों फोन वीडियो को एडिट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया सिमिलर टाइप की वीडियो ही मैंने यहाँ पे रखी थी तो उसमें यहाँ पे iQOO Z9 ज़्यादा फास्टर वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखाया कंपैरेटिवली यहाँ पे नार्जो के। एंड इवन इसी के जस्ट बाद में गई मेरे भाई दिमाग में आया कि जरा बेंचमार्क्स भी यहाँ पे देखा जाए तो Antutu बेंचमार्क में भी यहाँ पे क्लियर था कि iQOO ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इसी के बाद में गीक बेंचमार्क में दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही रिजल्ट देखने को मिल रहा था, मतलब हल्का सा बेटर iQOO में ही। एंड इवन इसके बाद में जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट था उसमें ग्राफ तो भाई सिमिलर था, लेकिन अगेन जो एवरेज परफॉर्मेंस थी वो iQOO के फोन में ज्यादा आ रही थी। तो भाई अभी तक की जो यहाँ पे बेंचमार्क्स और अभी तक की जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया था उसमें तो यही चीज समझ में आ रही थी कि यहाँ पे iQOO ज्यादा बेटर यहाँ निकल के आ रहा है परफॉर्मेंस में। लेकिन गाइस अगर मैं डे टू डे लाइफ की मैं अगर बात करता हूँ तो डे टू डे लाइफ में मुझे यहाँ पे नार्जो और iQOO दोनों ही फोनों में कोई यहाँ पे डिफरेंस लगा ही नहीं है। दोनों के दोनों काफी ज्यादा स्नैपियर फील जो है होते हैं और वाकई में काफी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। लेकिन इस चीज को भाई कहीं पे एंड तो करना था ना, तो मैंने कहा कि चलिए भाई यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया जाए, उससे थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया और हमको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पबजी टेस्ट भी हमने इसमें किया था। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है वो तो भाई दोनों में ही एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पे ही यहाँ पे ओपन हुई। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जो अमेजोन है वो iQOO ने पहले ओपन किया और शॉपिंग एप्लीकेशन में ही एक मैंने फ्लिपकार्ट को भी उठाया था, वो बहुत ही माइन्यूट मार्जिन से नार्जो ने पहले ओपन किया। बाकी सारी एप्लीकेशंस में कहीं पे नार्जो कहीं पे iQOO ज़्यादा आगे निकल के आ रहा था, लेकिन भाई ज़्यादातर एप्लीकेशन iQOO ने ही पहले ओपन किया। इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना गेमिंग एप्लीकेशन की तरफ चला जाए। सबसे पहले टेम्पल रन 2 जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो वो रियलमी नार्जो ने पहले ओपन कर दिया। लेकिन जब BGMI की बारी आई तो काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पे iQOO विनर निकल के आता है BGMI को पहले ओपन करने के लिए। अच्छा BGMI की क्योंकि मैंने यहाँ पे बात कर दी है तो मैं गेमिंग की तरफ भी जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि मुझे रैम मैनेजमेंट में थोड़ा सा नार्जो में देखने को मिला है कि यहाँ पे जो शॉपिंग एप्लीकेशन थी वो भाई नार्जो ने क्लोज कर दी थी और वहीं पे iQOO ने इस चीज़ को ओपन रखा था जब मैंने यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट किया था, तब की बात बता रहा हूँ। एंड इवन अगर मैं BGMI पे अब अगर आ जाता हूँ तो देखो भाई मैंने दोनों ही डिवाइस में मैंने BGMI खेल करके देखा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर ग्राफिक्स देखने को भाई मिलती है, स्मूथ में एक्सट्रीम और HDR में अल्ट्रा का ग्राफिक्स। लेकिन जब हमने यहाँ पे BGMI खेला तो मैंने देखा कि TDM में तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों में ही कोई आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता नहीं है। TDM के मैचेस में यहाँ पे आराम से 55 टू 60 FPS के आसपास में ये देते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जनरल इरेंगल के मैच में जब हम जंप किए तो हमने वहाँ पे देखा है कि ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी आपको iQOO देता है भाई एज कम्पेयर टू रियलमी।
जहाँ पे ना Realme में आपको FPS 50 to 55 देखने को नया मिलते हैं, वहीं iQOO आपको 55 प्लस ही FPS देगा। तो ये एक अच्छी बात मुझे iQOO में देखने को ना मिली है। तो इससे एक जिस समझ में आता है कि चलो भाई यहाँ पे iQOO की स्लाइटली बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल जाएगी Realme Narzo से। एंड इवन गाइस अगर मैं इसी के बाद में बैटरी की बात मैं अगर कर लूँ तो भाई देखो मैंने दोनों में ही मैंने जब BGMI खेल रहा था तो मैंने बैटरी भी मैंने 100% किया था। तो जब यहाँ पे BGMI पूरा कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ देखा है कि भाई यहाँ iQOO के अंदर कम बैटरी ड्रेन हुई थी कंपैरेटिवली Realme Narzo से। तो गाइस इसके बाद में अगर मैं कैमरे की बात कर लूँ तो आपको तो पता ही है यहाँ पे जो iQOO के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और वहीं पे 2 मेगापिक्सल का एक और सेकेंडरी सेंसर दिया हुआ है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो भाई सोनी का IMX882 वाला सेंसर है जो कि काफी ज्यादा अच्छा सेंसर है। वहीं पे नार्जो के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर है और एक और सेकेंडरी सेंसर दिया हुआ है, उसकी भी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जो नार्जो है ना उसके अंदर जो सोनी का सेंसर दिया हुआ है वो है सोनी IMX890। हालांकि भाई देखो यहाँ पे सेंसर वाइज अगर आप देखेंगे तो नार्जो में सेंसर ज्यादा बेटर जो है दिया हुआ है। लेकिन जब हमने फोटोज वगैरह को मैंने जब कंपेयर किया तो देखिए भाई वहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्या निकल के आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो iQOO है ना वो थोड़ी सी वार्मर स्किन टोन को रखता है कंपैरेटिवली। एंड इवन गाइज यहाँ पे दोनों ही फोन 2x में पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ में गाइज यहाँ पे जो iQOO की फोटोज निकल के आती हैं वो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लगती हैं। स्टिल नार्जो भी कई बार यहाँ किसी ने सिनेरियो में काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है, बट वहीं पे कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण यहाँ पे नार्जो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। खैर इसी के साथ में अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात मैं करूँ तो हर एक सिनेरियो में चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, मैंने यहाँ पे देखा है कि iQOO में जो यहाँ पे डायनेमिक रेंज है ना वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू नार्जो। इवन गाइज जो यहाँ पे HDR का मेंटेनेंस है ना वो भी यहाँ पे iQOO ज़्यादा बेटर करता है नार्जो से। लेकिन गाइज यहाँ पे ना नार्जो के पास में एक अल्ट्रा वाइड कैमरे का यहाँ पे एडवांटेज है, और जो अल्ट्रा वाइड है देखो बहुत ज़्यादा डिटेल तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, पर उसके अंदर भी यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड में जो फोटोज निकल के आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। और हाँ यहाँ पे अगर फ्रंट सेल्फी की बात अगर मैं ना करूँगा तो फ्रंट सेल्फीज में भी अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन वैसी ही है जैसे कि यहाँ पे बैक वाले कैमरे में। स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने की कोशिश में कई बार चेहरा नार्जो जो है रखता है पेल, जिसकी वजह से वहां पे स्किन टोन उतनी मुझे पसंद आती नहीं। हालांकि अगर डिटेल वगैरह की बात आप करेंगे तो उसके अंदर iQOO फ्रंट वाले कैमरे में ज्यादा बेटर निकल के आता है Realme Narzo से। एंड इवन बैक में तो भाई डिटेल में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर नाइट के शॉट्स की बात मैं अगर करता हूँ तो दोनों के दोनों फोन जो है ना नाइट में भी काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे जो बैक में लाइट आती है उसको ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज iQOO करता है कंपेयर टू नार्जो। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको नाइट की फोटोज में देखने को ना मिलेगा। साथ ही साथ में इस लास्ट वाली वीडियो में आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि भाई जो फोन की फोटोज आप बता रहे हो बेहतर है वो आपको नहीं अच्छी लगी थी, आपको अदर फोन की जो फोटोज थी वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना अब से एक काम किया जाए कि काफी सारे लोग जो है ना गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं, तो इस बार ये मैंने इन सारी फोटोज का गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया मिलेगा। खैर इसी की जिस बात अगर मैं वीडियो की तरफ चलूँ तो भाई देखो यहाँ पे वीडियो में दोनों के दोनों फोन 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और देखिए भाई यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी तो फिर गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पे जब एक्सपोजर होता है तो यहाँ पे ना कैसे मेंटेन कर रहा है मेरी ना स्किन को। और इसी के साथ में धीरे धीरे मैं ना कैमरा मैन से बोलूँगा जरा यहाँ पे डायरेक्टली जब हमारे चेहरे पे यहाँ पे एक्सपोजर होता है तो यहाँ पे कैसे मेंटेन करता है ये इस पर्टिकुलर एक्सपोजर लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सारे के सारे फोन यहाँ पे 4K में ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे कोई भी फोन ना बैक से रिकॉर्डिंग करते करते फ्रंट में शिफ्ट होने की कैपेबिलिटीज रखता नहीं है। और साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ OIS जो इनके में मिलता है ना वो कैसे मिलता है। और तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे इनकी OIS कैसी यहाँ पे वर्क करती है। तो फिलहाल के लिए अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, किसमें ज़्यादा बेहतर लगी। और भाई इसी के बाद अगर मैं फ्रंट सेल्फी की वीडियो की बात कर लूँ तो भाई फ्रंट सेल्फी में देखिए भाई यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी कैसी है, नथिंग। तो फिर ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन स्मार्टफोन का। और सबसे पहले भाई देख लो भाई यहाँ पे इन सारी स्मार्टफोन में कोई भी फ़ोन यहाँ पे 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज रखता नहीं है फ्रंट से। लेकिन फिर भी आप ज़रा मुझे बताएं यहाँ पे डिटेलिंग के मामले में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे HDR की क्वालिटी किसमें ज़्यादा बेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो भाई डायरेक्टली जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर कोई ओवर एक्सपोजर तो रखता नहीं है। और अगर बैकग्राउंड में लाइट रहती है तो यहाँ पे HDR को मैनेज कर पा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रनिंग करने में यहाँ पे EIS या OIS जो भी मिल रहा है इसमें
EIC बेसिकली मिलता है, तो वो किस में ज़्यादा बेटर रहता है ये आप बता सकते हैं। और कोई भी फ़ोन रिकॉर्ड करते करते फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा में शिफ्ट होने की कैपेबिलिटी रखता नहीं है। तो भाई ये सारे कंपैरिजन्स होने के बाद में अब बात आती है कि आखिरकार कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो देखो भाई ये चीज़ मैं छोड़ता हूँ टोटली आपके ऊपर। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, देखो परफॉर्मेंस में स्लाइटली बेटर आपको IQ देखने को ना मिलेगा, और मेरे को जिस हिसाब से स्किन टोन पसंद है ना, उसके हिसाब से भी उसकी ना कैमरा मुझे जो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मालूम दे रहा है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा फोटोज वगैरह जा करके चेकआउट आप लोग कर लो, अगर आप लोग को मेरी बात ज़्यादा समझ में आती है तो आप लोग IQ के साथ में ना जाइएगा, वरना अगर आपको यहाँ पे दूसरी यानी कि नार्जो की फोटो ज़्यादा अच्छी अगर लगती है तो आप नार्जो परचेज कर सकते हो, अगर आपकी कैमरा ही प्रायोरिटी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जमीन आसमान का अंतर हो, जो भी है बहुत ही स्लाइट है। तो जो भी चीजें थी मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दी। तो भाई अब भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा फोन लेंगे, लेकिन गाइस डिपेंड आपके ऊपर भी करता है। अगर ये वीडियो पसंद आती है ना तो इस वीडियो को लाइक करने का, तो भाई प्लीज भाई इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम ऐसे ही ब्लड और सच्ची वीडियोस आपके लिए लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।